हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 5 जून और 5 जून से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे हम। चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने 16 जून से किस देश की यात्री विमान सेवा पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी चीन विमान सेवा पर। और हाल ही में अमेरिका की 33 कंपनियों को क्या कर दिया गया है? ब्लैक लिस्टेड। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया उदय कोटक को। और जो उदय कोटक है वह कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ और जिनका जन्म 15 मार्च 1959 को मुंबई के अंदर हुआ था। और इससे पहले ये किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, OFV आयुष औषधि निर्माण को सेना के लिए 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से ICV बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो ये दिया है 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर भारतीय फिल्मकार बासु चटर्जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो यह था अजमेर जिले से। फ्रेंड, इनका जो जन्म हुआ था वो अजमेर के अंदर होता 10 जनवरी 1930 को। और जो इनकी निधन हुई, जो मृत्यु हुई वो हुई है 4 जून 2020 को 93 उम्र की आयु में। ये एक मशहूर फिल्मकार थे और इनको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जो इनका करियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में आई फिल्म सारा आकाश के बतौर निर्देशक में अपनी जो करियर की शुरुआत की थी। और इन्होंने सारा आकाश नामक की एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी जो फिल्में थी वो पिया का घर साल 1972 में रिलीज हुई, पुष्पा साल 74 में, रजनीगंधा साल 74 में, और छोटी सी बात इनकी एक लोकप्रिय फिल्म बनी थी वो 1975 में, चित चोर साल 1976 में, स्वामी 1976 में, खट्टा मीठा 1978 में, और प्रियतमा साल 1978 में, बातों बातों में साल 1979 के अंदर। जैसे बातों फिल्म में इन्होंने क्या निर्देशक का काम किया था। अगला क्वेश्चन है, किस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस रोग से संबंधित डाटा के अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण पर मंजूरी दे दी? फ्रेंड, जो WHO विश्व संगठन उसने वापिस से इस जो मलेरिया में उपयोग की जाने वाली दवा का वापिस से कोविड-19 में प्रयोग की जाने के लिए मंजूरी दे दी गई। फिलहाल पहले इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, बाद में इसे वापस मंजूरी दे दी गई है। और जो WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसको फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो किया रवीश कुमार को। जो रवीश कुमार है वो बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर में रहने वाले हैं। और जो ये है 1995 के बैच IFS अधिकारी और मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार है। और जो रवीश कुमार जी 17 अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर कार्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के हित में किस अधिनियम से खाद्य फसलों को किसान अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में बेच सकता है? तो यह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और जो अधिनियम बना था ये कब बना? ये 1955 के अंदर बना था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और केंद्र सरकार सूचना मंत्री कौन है? वह है अभी प्रकाश जावड़ेकर। और इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और जो मोदी ने कैबिनेट में की 3 जून को बैठक हुई थी। 3 जून में ये बात कही थी कि यानी कि जो किसान है वो अपनी मर्जी से खाद्यान्न फसलों कहीं भी किसी भी राज्य में बेच सकता है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय नेशनल स्पोर्ट अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि आवेदन भेजने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये 22 जून तक बढ़ा दी गई है। और ये जो पुरस्कार है कब दिया जाता है? ये दिया जाता है हर साल
हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी की किस भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर, जो ये रोक लगाई है 3 जून को। और इसका रोक लगाने का कारण क्या है कि जो एग्जाम में उसके पेपर लीक और कई समस्याओं के कारण इसमें क्या जो वहाँ के माहौल गर्म हो रहे थे और अधिक याचिकाएं आ रही थी, इसलिए इस पर रोक लगानी पड़ी है। रोक 3 जून को लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो जो उनका जन्म हुआ था वह 6 जुलाई 1901 के अंदर कोलकाता के अंदर हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई है 23 जून 1953 जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, श्रीनगर के अंदर। जो ये पोर्ट का नाम बदल कर रखने की घोषणा थी वो यानी कि जो 25 फरवरी 2020 को एक बैठक हुई थी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने पर प्रस्ताव रखा था। और ये जो पोर्ट है वो 17 अक्टूबर 1870 से इसी ट्रस्ट के अधीन है। और जो इस प्रस्ताव पर जो केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को मंजूरी दे दी गई कि आप इसका नाम बदल सकते हो। और जो मुखर्जी है वही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, और अब तक कोलकाता पोर्ट ने 150 साल पूरे कर लिए हैं। और अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर है, प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150 जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अब कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 12 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में किस पर अमेरिका ने 34,000 करोड़ का रुपए का मुकदमा किया? तो यह किया गूगल पर। तो जो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 में मेलोफार्क कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। जो सीईओ है वह सुंदर पिचाई, और जिन्होंने अपना कार्यभार 2 अक्टूबर 2015 से संभाला। इसके जो संस्थापक और लेरी पेज और सर्गी ब्रिन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME की स्थापना, इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा MSME की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया? और ये जो पोर्टल लॉन्च किया है वीडियो के जरिए किया गया था, उसका नाम है चैंपियंस, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था। सूचना एवं प्रसार मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत सरकार ने MSME का परिभाषा को विस्तार दे दिया है, और अब सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर होगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है कि रेसलिंग क्वेश्चन था वो, रेसलिंग फेडरेशन ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है? तो भेजा गया विनेश फोगाट ने। जो फ्रेंड जो खेल रत्न अवार्ड के लिए जो आवेदन भेजे जा रहे हैं वो उसकी जो अंतिम तिथि है वो कब कितनी कर दी है? 22 जून, 22 जून तक खिलाड़ी अपना अवार्ड के लिए अपना नाम भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगला जो क्वेश्चन है, किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है? देखो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अम्फान, बी ऑप्शन है निसर्ग, सी ऑप्शन है विनाश, डी ऑप्शन है अवतार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।